कार न्यूज़ के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पूरे हफ्ते की सारी बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडलाइंस की। गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा। महिंद्रा XUV 500 BS6 डीजल ऑटोमेटिक को लॉन्च कर दिया गया है। ऑडी RX Q8 को लॉन्च कर दिया गया है। टोयोटा अर्बन क्रूजर का इंटीरियर सामने आ गया है। निसान मैग्नाइट SUV के बारे में कुछ जानकारियां निकल करके सामने आई हैं, उसकी अपडेट भी इस वीडियो में देखेंगे। सीट अरोना कार को टेस्टिंग के दौरान इंडियन सड़कों पे स्पॉट किया गया है। टेस्टिंग के दौरान देखी गई रेनो की नई सब कॉम्पैक्ट SUV भारतीय सड़कों पर। अगर आपकी बाइक के नंबर पर आ जाए ट्रक का चालान तो चौंकना मत। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। सिट्रियन की C3 स्पोर्टी को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। टोयोटा इनोवा TRD के स्पोर्ट वेरिएंट के बारे में थोड़ी जानकारी आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। सरकार ने वाहन पंजीकरण दस्तावेज में संशोधन के लिए कुछ मांगे हैं सुझाव। जानेंगे होंडा की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार के बारे में। मोटर व्हीकल की डॉक्यूमेंट वैलिडिटी को 31 दिसंबर तक सरकार ने बढ़ा दिया है। जानेंगे हवा में उड़ने वाली कार के बारे में, जिसका परीक्षण फिलहाल सफल रहा है। सिर्फ 17,600 रुपए में मारुति सुजुकी की नई कार। मोदी सरकार की एक और नई योजना, जिसमें पेट्रोल डीजल पर नहीं सोलर एनर्जी से चलेंगी कारें। वेस्पा 1 सितंबर को भारत में अपना रेसिंग स्कूटर लॉन्च करने वाली है 1.5 लाख रुपए की प्राइस में। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बारे में। इस सर्टिफिकेट के बिना आपका इंश्योरेंस नहीं होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वाहनों के बीमा को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार किसी भी वाहन के मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए एक वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इस PUC सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया जा सकता। IRDAI ने इस सर्कुलर को जारी करते हुए जानकारी दी कि सभी इंश्योरेंस क्लेम को सेटल के लिए एक वैध PUC की ज़रूरत होगी। इसके साथ अगर किसी वाहन का एक्सीडेंट के वक्त वैध PUC नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी डैमेज को कवर नहीं करेगी। तो यदि आपका PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्दी से जल्द PUC सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। महिंद्रा XUV 500 BS6 डीजल का ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है। ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट को 15,65,000 रुपये एक शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया है और टॉप वेरिएंट की कीमत 18,88,000 रुपये रखी गई है। ऑडी RX Q8 को लॉन्च कर दिया गया है। ऑडी RX Q8 को 2 करोड़ 7 लाख रुपए की एक शोरूम प्राइस पर भारत में लाया गया है। ऑडी का कहना है कि अब तक की सबसे तेज SUV है। होंडा की तरफ से होंडा जैज को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। 7.5 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस पर इसको लाया गया है। 2020 होंडा जैज की बुकिंग पहले ही ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से चल रही थी। आपने अगर बुक नहीं कराई है तो आप इसको बुक करवा सकते हैं। इसका फुल रिव्यू मैंने ऊपर आई बटन पर कर दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। टोयोटा अर्बन क्रूजर की तरफ से अगली अपडेट। इसकी बुकिंग एक हफ्ते पहले ही शुरू हो गई है। अब इसकी आधिकारिक तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें टोयोटा अर्बन क्रूजर का खुलासा हो गया है। इसके फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर सारी जानकारियां सामने आ गई हैं। इसका फुल रिव्यू मैंने कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। जापानी कार मेकर कंपनी निसान की ओर से नई मैग्नाइट सुपर कॉम्पैक्ट SUV का एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में बताया गया है कि SUV का इंटीरियर और बाहर का कॉन्सेप्ट कैसे डिजाइन किया गया है। छोटी SUV में बोल्ड डिजाइन के साथ शानदार इंटीरियर भी दिखा दिया गया है। इसके ऑक्टागोनल ग्रिल पर रेड इंसर्ट्स, लाइट्स और अग्रेसिव फ्रंट फील देती है और एक्सटीरियर अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। जल्दी एक वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें निसान मैग्नाइट SUV में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंट के फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस, प्राइस क्या रहने वाला है, माइलेज क्या मिलेगा, सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको कारों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहें। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। Volkswagen का नाम तो हर कोई जानता ही होगा, लेकिन Volkswagen के अंडर कई सारे ब्रांड्स आते हैं, जिसमें Porsche, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Audi, Volkswagen, Skoda और Seat शामिल हैं। वैसे तो Volkswagen की सारी ही गाड़ियां इंडिया में बेची जा रही हैं, लेकिन एक ब्रांड है Seat, जिसे अभी इंडिया में शुरू नहीं किया गया है। अभी कुछ समय पहले ही Seat की एक गाड़ी अरोना को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया। एक बार फिर Seat की SUV अरोना का टेस्टिंग के दौरान फोटो सामने आया है। कार की तस्वीरें जारी होने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि Volkswagen अपने स्पेनिश ब्रांड को भारत में लाने की तैयारी कर रहा है।
अब देखते हैं कब तक आती है गाड़ियाँ और इनमें क्या क्या आपको मिलता है। इसकी डिटेल जानकारी तो इस गाड़ी के भारत में लॉन्च होने के समय ही पता चल पाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। भारतीय कार बाजार में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला बना हुआ है। अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने अलग अलग प्रोडक्ट को इस मार्केट में लॉन्च कर रही हैं और ये सबसे ज्यादा हॉट मार्केट है। अब बारी है रेनो की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च करने की। इसके लुक और डिज़ाइन और इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारियां तो कुछ समय बाद ही सामने आएंगी, लेकिन देखने में तो ये गाड़ी लगभग ट्राइबर या क्विड जैसी ही लगती है। अब इसके एग्जैक्ट जब पिक्चर सामने आएंगी तब पता चलेगा कि ये नया डिज़ाइन है या पुराने डिज़ाइन को नए सेगमेंट में लॉन्च किया जा रहा है। इसकी अपडेट जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं जो माल लेकर के जाती हैं इधर से उधर, वो अपने ई चालान के डर से रिक्शा, बाइक, इन सब का जो नंबर है वो लगवाकर अपने गाड़ियों पर चला रहे हैं। परिवहन विभाग ने शिकायत के बाद टोल प्लाजा और सीसीटीवी के जरिए इस जालसाजी को पकड़ा है। इस मामले को लेकर परिवहन आयुक्त ने 1.5 महीने के अंदर सभी व्यावसायिक वाहनों में HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP लगवाने के आदेश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से टोल प्लाजा से शिकायत मिली है कि ओवरलोडिंग कर रहे वाहनों में दर्ज रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर के चिन्ह मिटे हुए थे या कुछ गलत तरीके से लिखे गए थे जिससे वो समझ में ना आए, और कुछ वाहनों में बाइक और ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज थे। इस मामले में देखा गया है कि जुर्माना और रजिस्ट्रेशन नंबर सीज हो जाने के डर से ये नंबर गलत तरीके से अंकित किए जाते हैं। जिले में करीब 11,75,000 वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें 3.5 लाख व्यावसायिक वाहन हैं। व्यावसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के साथ ही वाहन मालिक का परमिट और फिटनेस शुल्क भी जमा करना होता है। परिवहन विभाग की ओर से ओवरलोडिंग और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का ई चालान कर दिया जाता है। जुर्माने के भुगतान के बाद ही नंबर को फिर खोला जाता है। मेरठ मंडल परिवहन आयुक्त धीरज साहू की ओर से सभी RTO ARTO को इस मामले में जाँच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाहनों में जल्द से जल्द HSRP लगाने के लिए पत्र भी भेज दिया गया है। कार निर्माता कंपनी सिट्रियन भारतीय बाजार में अपनी पहली कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार सिट्रियन अपनी C5 एयर क्रॉस को पहली कार के तौर पर भारत में पेश करेगी। सिट्रियन C5 को कुछ समय पहले ही टेस्टिंग के दौरान देखा भी गया था, लेकिन अब सिट्रियन की एक और कार सिट्रियन C3 स्पोर्टी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आएगा। ये जो सेगमेंट है 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और हॉट सेगमेंट रहा है। अब सिट्रियन एसयूवी सेगमेंट के साथ साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में भी अपनी गाड़ियों को लॉन्च करने की योजना बना रहा है और देखते हैं कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में ये गाड़ियाँ लॉन्च हो सकती हैं। इसकी जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल अगले साल तक इसकी कोई भी अपडेट नहीं है भारत में लॉन्च होने की। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। टोयोटा किर्लोस्कर इंडिया भारत में अपनी MPV टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का फेसलिफ्ट वेरिएंट जल्द ही उतारने वाली है, लेकिन इससे पहले कंपनी मौजूदा टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन टोयोटा इनोवा TRD स्पोर्टिवो भारतीय बाजार में उतार सकती है। इसके डिज़ाइन की बात करें तो इस गाड़ी में ज़्यादातर कॉस्मेटिक चेंजेस ही किए गए हैं। इन बदलावों में आपको TRD स्पोर्टिवो की बैजिंग, स्पोर्टी बम्पर, फ्रंट, रियर और साइड स्कर्ट शामिल हैं। इसके अलावा इस कार में 17 इंच के अलॉय व्हील और ग्रिल आधे निचले हिस्से में ब्लैक फिनिश दी गई है। नई इनोवा TRD स्पोर्टिवो एडिशन को कंपनी ने 3 कलर ऑप्शन सिल्वर, व्हाइट और ब्लैक कलर में पेश किया है। अगर टोयोटा इनोवा TRD स्पोर्टिवो एडिशन को भारत में लाया जाता है तो इस कार में 2.7 लीटर पेट्रोल या 2.4 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिल सकता है। केंद्र सरकार ने व्हीकल ओनरशिप डॉक्यूमेंट में जो ओनरशिप का प्रकार है उसका स्पष्ट उल्लेख करने के लिए एक सूचना मांगी है और इसमें सुझाव मांगे गए हैं। मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित फॉर्म 20 में संशोधन के लिए कुछ प्रस्ताव को मांगा गया है। केंद्र सरकार ने बताया कि परिवहन मंत्रालय ने पाया कि मोटर वाहन एक्ट के अंदर वाहन रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों में वाहन के जो ओनरशिप का उल्लेख है वो ठीक से प्रतिबिंबित नहीं है, जिसे बदलने की ज़रूरत है। परिवहन मंत्रालय मोटर वाहन के ओनरशिप में स्पष्टता लाने के मकसद से मोटर वाहन एक्ट 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन का प्रस्ताव को पारित किया है। मंत्रालय ने कहा है कि परिवर्तन से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मोटर वाहनों की खरीद, ओनरशिप, संचालन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन यानी जो शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति को GST और अन्य रियायतों का लाभ दिया जा सके। वाहन रजिस्ट्रेशन के मौजूदा दस्तावेजों में दिव्यांग लोगों का उल्लेख नहीं किया जाता है, जिसके कारण दिव्यांगजनों को कई सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है। बात करते हैं होंडा की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार के बारे में।
एक तरफ कार निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक सेडान और इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाने में ध्यान दे रही हैं, वहीं जापान की कार निर्माता कंपनी होंडा कार्स अपनी पहली फुल इलेक्ट्रिक कार के तौर पर एक छोटी कार को बनाने की तैयारी कर रही है। इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने यूरोप में होंडा ई नाम से एक कॉम्पैक्ट मॉडल जारी किया है, जो पूरी तरह से सिटी ड्राइविंग के लिए डिजाइन की गई है। मौजूदा समय में टेस्ला की मॉडल 3 सेडान कार इलेक्ट्रिक बाजार में काफी हावी है। साथ ही अन्य ब्रांड जैसे ऑडी एजी और Hyundai मोटर कंपनी ने लंबी ड्राइविंग रेंज की इलेक्ट्रिक एसयूवी कारों पर ध्यान केंद्रित किया है। बैटरी की ज्यादा कीमत और लागत के चलते ईवी कारों को प्रीमियम कारों के अंत में रखा गया है। कई बड़े वाहन निर्माता इस उद्देश्य से नए मॉडल विकसित कर रहे हैं, जिनमें एक बार चार्ज करने पर 570 किलोमीटर तक की रेंज मिल सके। हालांकि होंडा ई में टेस्ला मॉडल 3 के मुकाबले बैटरी की क्षमता लगभग आधी है, जो कि 280 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। कीमत की बात करें तो भारत में कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। देश भर में आरटीओ स्टेप बाय स्टेप खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन कोरोना के केस को देखते हुए सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों को लेकर एक बड़ा फैसला कर दिया है। राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। वाहनों की फिटनेस वैधता, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों की वैलिडिटी, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 तथा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत आते हैं, उनकी वैधता अब साल के अंत तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था। अगर आपका इस बीच में डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहा था तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी अगर एक्सपायर हो रहे डॉक्यूमेंट थे उनको अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं अगली अपडेट की। हवा में उड़ने वाली कार। फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ में तो कई बार आपने देखा होगा कि कार, टैक्सी वगैरह हवा में उड़ती हुई दिख जाती हैं, लेकिन क्या ये हकीकत में हो सकता था? जी हाँ, कार चलाने वाले हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसा ज़रूर लगता है कि उसकी गाड़ी आसमान में उड़ने लगे। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक में फंस जाते हैं और लगता है कि गाड़ी काश आसमान में उड़ती होती। अगर आपकी भी यही चाहत है तो आने वाले समय में ये सपना आपका जल्द ही पूरा हो सकता है। जापान की एक कंपनी स्काई ड्राइव इंक ने अपनी उड़ने वाली कार का सफल टेस्ट कर लिया है। हालांकि इस कार में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। कंपनी ने अपनी इस कार का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में मोटरसाइकिल की तरह दिखने वाली कार हवा में उड़ रही है। वीडियो में ये देखा जा सकता है कि इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है। हालांकि गाड़ी की ज़मीन से ऊंचाई 1 या 2 मीटर ही रही होगी। स्काई ड्राइव की उड़ने वाली कार एक निश्चित क्षेत्र में 4 मिनट तक हवा में रही। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। मारुति सुजुकी एक योजना आपको लेकर के आई है कि कार को खरीदे बिना ही आप गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। ग्राहक मारुति की कार को किराए पर लेकर के चला सकते हैं। मारुति ने हैदराबाद और पुणे में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में माइल्स ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर एक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम शुरू किया है। सेल्फ ड्राइविंग के लिए किराए पर कार उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। ग्राहक मारुति सुजुकी एरिना आउटलेट से स्विफ्ट, डिजायर, विटारा ब्रेजा, मारुति अर्टिगा, नेक्सा की डीलरशिप से बलेनो, सियाज, एक्सेल 6 जैसे मॉडल को खरीदे बिना लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी के इस सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के तहत पुणे में स्विफ्ट एलेक्साई के लिए हर महीने तकरीबन 18,350 रुपये और हैदराबाद में 17,600 रुपये का किराया देना होगा। इस किराए में सभी टैक्स शामिल हैं और ग्राहकों को इसके अलावा कोई डाउन पेमेंट भी नहीं करना होगा। ग्राहक द्वारा चुनी गई सब्सक्रिप्शन योजना खत्म हो जाने के बाद कंपनी ग्राहकों को उस कार को खरीदने का भी विकल्प देती है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। हालांकि चीन से चल रहे सीमा विवाद के बाद सरकार ने दूसरे देशों से आयात की बजाय भारत में विनिर्माण क्षेत्र में खुद के पैरों पर खड़े होने का जोर दिया है। इसी कड़ी में सरकार सौर ऊर्जा से चलने वाली कारों को बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार देश में सोलर कार निर्माता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। इस दिशा में काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार जल्द ही एक कमेटी का गठन करेगी। कमेटी प्रधानमंत्री कार्यालय को अपने सुझाव देगी कि देश में सोलर कार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना के तहत आगे बढ़ा जाए। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस योजना को लेकर काफी सीरियस है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। रेसिंग 60s इस स्कूटर को 1 सितंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। नए वेस्पा स्कूटर की ग्राफिक स्कीम 1960 की रेसिंग लिवरी से इंस्पायर्ड होगी। वैसे तो वेस्पा के इस स्कूटर को मार्च में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसकी लॉन्चिंग को टालना पड़ा। इस स्कूटर में आपको 150 सीसी का BS6 कंप्लाइंट वाला इंजन मिल जाएगा, जो कि 10.6 Nm का टॉर्क और 10.4 HP की पावर जनरेट करेगा। स्कूटर में आपको CVT गियर बॉक्स दिया गया है।
राइडर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वेस्पा रेसिंग 60s के फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक दिया गया है, जबकि रेयर साइड में ड्रम ब्रेक ही दिया गया है। बेटर हैंडलिंग के लिए इसमें सिंगल चैनल ABS दिया गया है। कीमत की बात करें तो तकरीबन 1,26,000 रुपये के आसपास इसकी कीमत रह सकती और 1 सितंबर को इसको लॉन्च किया जाना है। तो ये था कार न्यूज़ एपिसोड। दोस्तों परसों यानी 1 सितंबर को शाम 6 बजे मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार का एक वीडियो, जहाँ पर हम आपको बताएंगे अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों के बारे में। और अगर आपने जुलाई का टॉप सेलिंग कार का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन या डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।